हेलो बच्चों, जेपी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के कौन से क्वेश्चन तक हो गया था हम लोगों का? 6 क्वेश्चन तक हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन से करना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए देखिए। ठीक है, हमारे जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए देखिए। पहले 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर लगे ट्रांसमीटर टावर के निचले और ऊपरी भाग के उद्गम कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, आइए देखिए बोल क्या रहा है। ग्राउंड पर एक टावर है। ठीक है, ग्राउंड पर टावर बोल रहा है क्या? एक पॉइंट से 20 मीटर हाइट की क्या है? बिल्डिंग है। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा है? ट्रांजिशन टावर। ट्रांजिशन टावर क्या होता है? ट्रांजिशन टावर है, ट्रांजिशन टावर लगा हुआ है। उसका बोल रहा है उससे एंगल कितना है? एक है 30 डिग्री और 45 डिग्री, दूसरा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक, आइए बात करते हैं। बोल रहा है क्या? 20 मीटर ऊंची इमारत है, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर हाइट है। पूछ क्या रहा है? टावर की हाइट, यानी कि स्मॉल एच, इसको मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मानेंगे। ठीक है, स्मॉल एच इसको निकालना है। सबसे पहले आपको पता है, यहां पर नाम ले लेते हैं पहले, कोई सा भी ए बी सी डी, ए ट्रेंगल के नेम हो जाएंगे। फिर क्या लेंगे? सबसे पहले इन ट्रेंगल बी ए सी में। ठीक है, बी ए सी में, तो उसमें क्या बोलता है? आप बताइए ये क्या है? बी ए सी, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, अगर हमको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टेन थीटा, यानी कि 1045 डिग्री। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इजिकल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटा आधार। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट करिए भाई सभी लोग। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, 1। पी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। तो बेस हमको निकालना है। बेस कितना आ रहा है बताइए आप लोग? 20 मीटर। बेस कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि हमको ए और बी की डिस्टेंस हमको पता चल गई। हमको क्या निकालना है? स्मॉल एच। इसको पूरे वाले को कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक, तो कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा? 20 प्लस स्मॉल एच, यही होगा। आइए, इसमें बोल रहा है अब दूसरा ट्रेंगल लेंगे। कौन सा ट्रेंगल लेंगे? ट्रेंगल देखिए बी ए डी में। ठीक, इन ट्रेंगल बी ए डी, इसमें भी टेन थीटा ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही दिया है, आपका बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। परपेंडिकुलर में कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो इसमें भी टेन थीटा लेंगे। 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? कैपिटल एच, यानी कि 20 प्लस स्मॉल एच। 20 प्लस स्मॉल एच अपॉन बी कितना आया था? बेस हमारा आया था 20। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग? 1060 की वैल्यू होती कितनी है? √3। ठीक है, 1060 की √3 लिख लिया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। हमको स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 इधर ले आएंगे। स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा? 20 √3 माइनस के 20, कॉमन क्या होगा? 20। देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं है? 20 कॉमन है, 20 कॉमन लेंगे, क्या होगा? √3 माइनस का 1, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया आपका? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सभी लोग। ठीक है, और भी अच्छे से अच्छे हम लोग सारे कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टेल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक स्टेच्यू है, वो किस पर खड़ा है? 1.6 मीटर टेल है, पेडेस्टल पर। स्टेच्यू की हाइट कितना दी है? 1.6 मीटर।
वो किसी पेडेस्टल पर खड़ा है। पेडेस्टल मतलब जैसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखे होंगे तो उसके पैर पैर जिस पर खड़ा होता है, जैसे चौकी टाइप में होता है, चौकी बनाया जाता है ना, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पेडेस्टल बना लिया। इसकी हाइट अब वहां से क्या है 1.6 मीटर का क्या है स्टेच्यू है। अब बोल रहा है क्या, उसका टॉप से लेकर कितने डिग्री का है 60 डिग्री, और चबूतरे की यानी कि यहां से यहां से एंगल जो बना रहा है वो है 45 डिग्री, और क्या है टॉप ऑफ द स्टेच्यू से कितना बना रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है आपका, देखिए चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई निकालने के लिए हमको यानी कि इसको भी स्मॉल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन करते हैं, कौन सा लेंगे, इसमें भी लेंगे वही सेम 10, पहले क्या लेंगे 1045 ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इसमें भी नाम लिखेंगे ए बी सी डी। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी में। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे 1045 डिग्री, 1045 लेंगे। हम बेस को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है स्मॉल एच, और बेस कितना है एक्स। बताइए 1045 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करिए भाई। 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1045 की 1। अब हमको h इक्वल टू क्या हो गया x, यानी कि जो चबूतरे की हाइट है और बेस दोनों क्या है सेम है। अब हम अगला उसी में और दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आइए देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम इन ट्रायंगल BAD में, BAD लेते हैं। ठीक है, BAD उसमें भी सेम लेंगे, क्या थीटा तो सेम ही लेंगे क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस का ही यहां पर कॉम्बिनेशन दिख रहा। ठीक है, आइए देखते हैं 10 60 डिग्री, डिग्री बदल जा रही है, क्यों, क्योंकि हमारी जो टेल और स्टेच्यू की हाइट है वो बढ़ जा रही है, तो हमारे एंगल क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 60 डिग्री इजिकल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया है स्मॉल h प्लस 1.6, स्मॉल h प्लस 1.6। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी हाइट अब लेना होगा, क्योंकि डिग्री हमारा P कौन सा एंगल ले रहे हैं ADB। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हाइट h इक्वल टू स्मॉल h प्लस 1.6 मीटर, तो उसी को लिया है। B हमारा कितना लिया था x देखिए हमारा ऊपर क्या आया है x इक्वल टू h आया है, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं h। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कमेंट करिए। 1060 की क्या होता है √3। ठीक है, √3 इजिकल टू क्या होगा, यहां पर h प्लस 1.6, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3h इजिकल टू h प्लस 1.6। आइए देखिए नेक्स्ट, अब h को हम लोग h के साइड ले जाते हैं, √3h माइनस h इजिकल टू 1.6। ठीक है, हमको h ही चाहिए तो h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 इजिकल टू 1.6। ठीक, h की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, इसको भी पंचुएशन करके सॉल्व कर सकते हैं। पंचुएशन करेंगे क्या आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसी को नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, h इजिकल टू क्या होगा 1.6 रूट में 3 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा √3, यानी कि a के स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, और माइनस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, क्या होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि क्या आ रहा 0.8 अंडर √3 प्लस 1, ये हमारा h आएगा। ठीक है, ये क्या है चौतरे की हाइट हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। टीवी टावर है, ठीक है, इसमें इसके पहले जो सवाल किया था सेम वैसा ही है बिल्कुल।
ठीक है, इसमें फिगर हम बनाए हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए नहीं बनाया क्या, इसमें फिगर दिया हुआ था। ठीक है, आइए देखिए मैं बना दे रहा हूं फिगर इधर। ये फिगर देखिए, बोल रहा है टीवी टावर है, फिगर बोला है इसमें दिया हुआ है 9.12 टीवी टावर की एक कैनाल के नीचे मतलब साइड में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कैनाल के साइड में एक टावर है, टीवी टावर। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक टीवी टावर एक कैनाल के किनारे सीधा खड़ा है, नहर के दूसरी ओर सीधे सामने स्थित बिंदु से टावर के शीर्ष का उद्गम कोण, मतलब एक पॉइंट से टावर का जो हाइट लास्ट यानी टॉप पोल है, टॉप हाइट है जो, वहां से एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। वहां से 20 मीटर दूर, यानी कि एक और है 20 मीटर दूर अगर हम जाते हैं, यहां पर आते हैं तो वो बोल रहा है क्या, 20 मीटर दूर इधर ये दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, अब हम आगे बोल रहा है टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी कि स्मॉल इसको एच ये पूछ रहा है हमको। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या लेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं, हम ले लेते हैं इसको पहले, जो पास वाला एंगल है जिसमें हम लोग को छोटा छोटा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हम लेते हैं एंगल कौन सा, इन ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं बताइए, बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी, तो इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है h, h निकालना है, बेस भी हमको नहीं पता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको x मान लेते हैं, बेस कितना होगा x। ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, tan 60 की वैल्यू कितना होता है, कमेंट करिए सभी लोग, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3। अब h की वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होगा, x के फॉर्मेट में, तो x √3x इज इक्वल टू h, दोनों निकालना है। इसमें देखिए बोल रहा है टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, आइए पहले हमको हाइट निकालते हैं, फिर अब कौन सा ट्रेंगल चलेंगे, इन ट्रेंगल बी ए डी में। ठीक है, बी ए डी लिया हमने, बी ए डी, इसमें क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हाइट तो सेम ही रहेगा लेकिन बेस बदल जाएगा, x के साथ साथ 20 मीटर प्लस में है तो यानी कि x प्लस 20 मीटर होगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, सारे लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, डिग्री याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 1/√3। h की जगह हम लोग क्या निकालते हैं, h की जगह यहां पर देखिए दिया हुआ है कितना, √3x, तो √3x अपॉन में x प्लस 20, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3x। ठीक, इससे हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, x इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/2, 10 मीटर, यानी कि हमको बेस कितना आ गया यहां पर 10 मीटर ए है। अब हाइट निकालना है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आई हुई है 10, रख देंगे तो कितना होगा, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, किसकी, टावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर, इसमें भी देखिए एक बिल्डिंग है, वहां पर क्या था, टावर था, यहां पर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बोल रहा हमने पहले बिल्डिंग बना लिया, इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर का, ये एक बिल्डिंग है, उसकी टावर की बोल रहा है क्या, उस पर एक टावर बना हुआ है, केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर मतलब जैसे मोबाइल फोन का टावर लगाया जाता है उस टाइप का है,
केबल टावर बना हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है क्या, 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, यानी बिल्डिंग 7 मीटर हाइट की है। ठीक है, अब बोल रहा है शीर्ष से जो टॉप से है उसका क्या बोल रहा है, यानी कि टॉप से उसकी एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये बिल्डिंग थी, अब आगे भी बोल रहा है क्या, तथा उसकी आधार का अवनमन कोण, यानी कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वहां से उस बिल्डिंग के फुट का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया, 45 डिग्री, ए 45। जब ए 45 है तो ए भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या नाम रख लेते हैं, ए हमारी ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया। हम क्या लेंगे, सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हमको निकालना है। अगर ये निकालना है, सबसे पहले जो क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, बेस पूछ रहा है तो हम क्या लेंगे, टेन थीटा, टेन 45 डिग्री इन ट्रेंगल लिख लीजिए। इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है बाबू, बताइए, DEA। ठीक है, DEA में। ठीक है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यहां पर टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। टेन 45 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू 1। पी कितना दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया है 7 मीटर, और हमको बेस पूछ रहा है, यानी कि बेस भी कितना आएगा, 7 मीटर ही आएगा। ठीक है, हमारा कितना बेस हमको 7 मीटर पता चल गया, ये भी होगा 7 तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालना है तो उसके लिए ट्रायंगल बदल देंगे। इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इसमें ए बी ए सी। ठीक है, बी ए सी में। ठीक है, अब इसमें क्या है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इजिकल टू क्या होगा आपका, देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, स्मॉल एच, इसको मान लेते हैं टावर की हाइट को। ठीक है, आइए, परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल एच, बी कितना है, 7 मीटर दिया हुआ है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, टेन 60 की √3, अगर √3 रख देंगे, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 7√3 मीटर। ठीक है, आ गया आपका। ठीक है, ये हमारे टावर की हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। अब आपके 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन बाकी होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कल सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग और अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।